हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ मेंस एग्जाम एनालिसिस एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो जो भी हम बात बताएंगे आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और इस साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी सेक्शनल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एलआईसी एडीओ मेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो अगर मेंस का एग्जाम जो था लग रहा था कि एक ही शिफ्ट में था, क्योंकि सभी का रिपोर्टिंग टाइम जो था सुबह का ही था, सुबह का 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो एक ही शिफ्ट में लग रहा था कि एग्ज़ाम था। अब चलिए एग्ज़ाम पर बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन का जो क्वेश्चन था, तो कुछ ना जो हमें लगा कि इस बार से जैसे मतलब सबका अटैम्प्ट देख करके और एग्ज़ाम का लेवल देख करके कि इस बार पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था पिछले बार के कंपैरिजन में। हम बताते हैं कैसे। लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट था। अगर मैथ्स और रीजनिंग का बात करते हैं तो वो तो मॉडरेट था ही, लेकिन पिछले ईयर के कंपैरिजन में पेपर मैथ्स और रीजनिंग का मॉडरेट था। मैथ्स और रीजनिंग अगर आप दिए होंगे तो उसका जो मतलब क्वेश्चन था, रीजनिंग का तो थोड़ा तब पर भी डुएबल था, लेकिन मैथ्स वाला जो सेक्शन था वो कैलकुलेटिव था और इसीलिए उसमें बहुत लोगों का अटैम्प्ट कम हुआ। तो बहुत लोगों का अटैम्प्ट कम हुआ। अब सबका डर डर सता रहा है सेक्शनल कट ऑफ का। सेक्शनल कट ऑफ क्या पिछले बार के ही जैसा रहेगा या कुछ कम चल जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पिछले बार का जैसा लेवल नहीं है तो पिछले बार के जैसा सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं जा सकता है। सेक्शनल कट ऑफ पर आते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसका रीजनिंग का तो बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश और जीके का। इंग्लिश का पोर्शन जो था वो इजी देखने के लिए मतलब मिला और इंग्लिश इजी ही था। उसके बाद करते हैं जीके का। तो जीके का जो क्वेश्चन था वो भी लगभग मतलब इजी तो नहीं बोल सकते हैं, लगभग मॉडरेट था। और सबसे लास्ट में बात करते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस का। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो पोर्शन था, जो पहले मतलब इंश्योरेंस अवेयरनेस में बोला कुछ जाता है और पूछा कुछ और जाता है, वही हम कहना चाहेंगे इसको। काहे कि सिलेबस में भी दिया गया था कि फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन देगा, और वहाँ पे आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। मोस्टली क्वेश्चन जो था, मतलब मोस्टली क्या, ज़्यादा सभी क्वेश्चन इंश्योरेंस अवेयरनेस का ही था। आउट ऑफ 60 आउट ऑफ 60 इंश्योरेंस अवेयरनेस का ही क्वेश्चन था। फाइनेंशियल अवेयरनेस एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। और आप अगर किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, मतलब ये योजना, तो वो सबसे कुछ क्वेश्चन नहीं था, सीधा IC38 बुक का जो क्वेश्चन रहता है वही उसमें डाला गया था। IC38 को जो भी कवर करके गए होंगे आज उनका इंश्योरेंस अवेयरनेस ही सिलेक्शन दिला देगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ का। तो हम पहले ही बताएं कि LIC एडीओ का जो 2019 का पेपर था मैथ्स और रीजनिंग का, उससे इस बार का पेपर ना मॉडरेट था। तो ऑब्वियस ही बात है कि कट ऑफ कम जाएगा। अब कितना कम जा सकता है? तो हमें जो लगता है, क्योंकि पिछले बार अगर कॉमन कट ऑफ का बात करते हैं तो 26 नंबर सभी में देखने के लिए मिला हुआ था। लेकिन इस बार अगर मैथ्स और रीजनिंग का बात करते हैं तो उसमें उतना कट ऑफ नहीं जाएगा। लगभग जो हमें जो लग रहा है इसका सेक्शनल कट ऑफ 19 to 20 आउट ऑफ जनरल का बता रहे हैं, जनरल OBC के लिए। और 19 से 20 नंबर तक इसका सेक्शनल कट ऑफ रह सकता है मैथ्स और रीजनिंग का। और अगर इसका बात करते हैं जीए का, तो जीए और इंग्लिश का, तो उसका भी इंग्लिश का जो पोर्शन था वो मॉडरेट था। और जीएस का तो सभी का मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, उसको मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट था उसका, कुछ क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन सभी का जीके जीएस एक ही जैसा रहता है, तो उसमें अभी आपको कोई डरने का बात नहीं है। तो आउट ऑफ हमें जो लग रहा है वो 25 नंबर उसमें सेक्शनल कट ऑफ जाने का चांस है। और अगर बात करते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस का, तो उसमें 28 to 30 जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर जो था मतलब इजी ही कहिए उसको, ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस से उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो सबसे अगर ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ जाएगा तो वो जाएगा इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला पार्ट का, और अगर सबसे कम रहेगा तो वो रहेगा आपका क्वांट और रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ का। तो ओवरऑल कट ऑफ क्या जा सकता है? तो सेक्शनल कट ऑफ को अगर आप ऐड कीजिएगा तो उसमें कुछ नंबर प्लस करके ही ओवरऑल कट ऑफ बनता है। तो ओवरऑल कट ऑफ जो इस बार रहेगा, हमें जो लग रहा है वो 80 to 85 रह सकता है आउट ऑफ जनरल वाले के लिए। ऐसा नहीं है कि इस नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा लाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इस नंबर पर आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आप इससे अच्छा करते हैं, मतलब आप 105 के रेंज में अगर आपका नंबर रहता है, तो मतलब 90 to 95% चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। वैसे अगर आपका नंबर 80 to 85 के बीच में भी रहेगा, तब पर भी आपको इंटरव्यू देने के लिए कॉल किया जा सकता है।
चलिए ये सब तो बात रहा LIC EDU 2023 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अभी तक आप यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।